आप चाहे जितना भी छुपा लें, क्या परेशानी आ रहे हैं कि कोई टेंशन ज़रूर है, लेकिन आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बता रहे हैं या कोई चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही है, यही कि आप कुछ सोच रहे हैं। इन्हें देखकर तुम्हें मेरा वापस आना ज़रूरी है। मैं तुम्हें याद नहीं। आप भी तो जाती है ना ड्राइवर्स के साथ, और इस वक्त तो मैंने में बीवी की शान में कौन सी कमी आ जाती है। अरे छोड़ो यार, सस्ते तोहफे तो तुम फेंक दे। क्या हुआ मो, हम सब ड्राइवर के साथ ही तो आते हैं। ड्रामा सीरियल नकाब की नेक्स्ट एपिसोड में दोस्तों आप देखेंगे कि तैमूर जो ईमान के वलीमे पर पहुंच चुका है और बड़े धोखे के साथ अंदर आता है कि पुलिस वालों को भी खबर का पता नहीं चलता। अब ईमान उसे देखकर चिल्ला उठती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ आने की हिम्मत कैसी हुई। जिस पर तैमूर कहता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हिम्मत की नहीं मोहब्बत की ज़रूरत होती है और इसीलिए यहाँ आ पहुँचा हूँ। वो तैमूर को गन पॉइंट पर यहाँ से ले जाता है बिलाल के पहुँचने से पहले ही, वरना तो बिलाल आज उसे जान से ही मार देता। खैर तैमूर का ये वार खाली गया, लेकिन वो इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं। इस बार वो बहुत बड़ा खेल खेलेगा ईमान को अगवा करने का। उधर ज़ारा के सामने तैमूर का असल चेहरा आ चुका है, किस तरह से उसे इस्तेमाल करके उसने बिलाल को धोखा दिया। वो उस पर चिल्लाती है, शर्म नहीं आती तुम्हें इसे ये सब करते हुए। जिस पर तैमूर चिल्लाता है कि शर्म तो तुम्हारे भाई को आनी चाहिए, खजाने पर नाक बनकर बैठा हुआ है, ईमान सिर्फ मेरी है और मेरी ही रहेगी। जिस पर ज़ारा चिल्लाती है और अपने खजाने की पहरेदारी कर रहा है, दूसरी की तरफ लोमड़ी बनकर दूसरों के खजाने पर नज़र नहीं रखे हुआ उस खजाने को हथियाने के लिए साज से नहीं करा। जिस पर तैमूर ज़ारा को धमकी देता है कि अगर वो ईमान को नहीं छोड़ेगी तो मैं खुद उससे छीन लूँगा। पहले वो बिलाल के ऑफिस पहुंच जाता है, उससे बात करने की कोशिश करता है। तुमने तो मुझे अपने घर अपनी शादी पर बुलाया ही नहीं, मैं खुद पहुंच गया, ताल्लुकात में तुम्हारे लिए मेरी बहनोई की तरह लगता हूँ। खैर इधर उधर की बातें करने के बाद वो सीधे मुद्दे की बात पर आकर उसे धमकी देने की कोशिश करता है कि तुमने खुद ईमान को तलाक देनी है, अगर तुम अपनी बहन का घर बसाना है, उसे जिंदा देखना चाहते हो तो ईमान को छोड़ दो। जिस पर बिलाल उठकर तैमूर के सामने आकर खड़ा होता है कि मैं लोगों को उनकी हकीकत देखकर अपने घर बुलाता हूँ। वो तैमूर का गिरबान पकड़कर उस पर चिल्लाता है कि मुझसे दूर रहो और ईमान से, वरना तुम्हारा वो हशर करूंगा कि याद रखोगे। खैर तैमूर तो फैसला कर चुका है कि अब उसे क्या करना है। ज़ारा की हालत तैमूर की वजह से फिर से ख़राब होती जा रही है और वो हॉस्पिटल पहुंच जाती है और इस बार बिलाल हॉस्पिटल में मौजूद है। ज़ारा की खाला भी है वही है, क्योंकि शायद तैमूर ही ने यह मनसूबा बनाया है कि ज़ारा को वाकई नुकसान पहुँचाए ताकि बिलाल और सब घर वालों का ध्यान ज़ारा की तरफ हो जाए और वो आसानी से अपना काम कर लेती है। वो ईमान की नकल और हरकत पर नज़र रखी हुई है। जब ईमान ज़ारा के बारे में सुनता है तो गाड़ी में ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल पड़ता है। उस दौरान वो ड्राइवर तैमूर के कहने पर फ़ौरन स्प्रे करके ईमान को बेहोश कर देता है और बेहोश होने के बाद ईमान को अगवा कर लिया जाता है। ये खबर जब बिलाल को हॉस्पिटल में मिलती है तो वो गुस्से से बेहाल हो जाता है और वो अपनी खाला पर चिल्लाकर कहता है कि अगर इस बार तैमूर ने ईमान के साथ कुछ भी गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो फ़ौरन हॉस्पिटल से निकलता है ईमान की तलाशी में। ऐसे में तैमूर की मां रोते हुए तैमूर को फ़ोन करती है कि कहाँ हो तुम, ईमान को कहाँ ले गए हो। बिलाल ने उस शहर के चप्पे चप्पे पर नाकाबंदी लगा दी है, तुम अगर मिल गए तो मारे जाओगे। तैमूर बाज आ जाओ और रोते हुए अपने बेटे को रोकने की कोशिश करती है। जिस पर तैमूर शैतानी हंसी हंसाता है कि ढूंढते रहो मुझे, क्योंकि मैं इस शहर तो क्या इस रोए ज़मीन पर कहीं नहीं मिलूँगा। क्योंकि वो उस वक्त किसी प्लॉट में मौजूद है समंदर में और ईमान को उसने उसी यॉट में रखा हुआ है। वहाँ बेहोशी से होश में आती है तो अपने इर्द गिर्द देखकर हैरान रह जाती है और वो कहती है कि ऐसे में तैमूर उसके होश आने के बाद उसके पास आता है, जाग गई हो तुम, कब कहाँ तुम्हारे उठने का इंतज़ार कर रहा था, ये लो फ़ोन और बिलाल को कॉल करो, उससे कहो कि वो मुझे अभी और इसी वक्त तलाक दे। ये सुनकर ईमान हैरान रह जाती है, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है और ये जो तुम कर रहे हो, तुम्हें क्या लगता है क्या तुम बच जाओगे? बिलाल तुम्हें ढूंढ निकालेगा और जान से मार देगा। जिस पर तैमूर हंस देता है, पहले तो ढूंढ ले मुझे, वो पागलों की तरह शहर में गली गली में तुम्हें ढूंढता फिरता हो और तुम जहाँ मेरे पास हो, तुम बिलाल से तलाक लोगे और मुझसे शादी करोगी और यही तुम्हारा पास आखिरी ऑप्शन है। अब किसी तरह ईमान शैतान से बच सकती है। ड्रामे को बहुत अलग मोड़ दे दिया गया है। दोस्तों आप लोग इस ड्रामे के बारे में क्या कहते हैं कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।